महावीर प्रभु जयकारी, सत सत हो वंदना हमारी। महावीर प्रभु जयकारी, सत सत हो वंदना हमारी। लाखों को तुमने तार दिया, चंदन बाला का उद्धार किया। हो सीधा रत के लाल सदा बलियारी, हो सीधा रत के लाल सदा बलियारी। सत सत हो वंदना हमारी। महावीर प्रभु जयकारी, सत सत हो वंदना हमारी। शासनपति श्रवण भगवान महावीर प्रभु की सदा जय विजय हो। परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरु भगवंत मरधर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि से वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, जिनवाणी के सच्चे उपासकों, भगवान महावीर की वाणी सदा जीवंत वाणी है। इस महान वाणी के द्वारा अनेकों अनेक प्राणियों का क्या हुआ है, कल्याण हुआ है। जीवन कल्याण के लिए जो भगवान महावीर का संदेश है, महावीर की वाणी है, वो अगर हम जीवन में उतार लेते हैं तो अपने जीवन का क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है, जीवन का आनंद मिल जाता है। और संसार के अंदर प्राणी जो भ्रमण करता है चार गति के अंदर, इन्हीं चार गतियों का बंधन क्या है, टल जाता है। तो ऐसे बंधन टालने के लिए शुभ भावना के साथ अगर हम प्रभु महावीर का स्मरण करें, महावीर की वाणी को जीवन में उतारें और महावीर की वाणी के बताए मार्ग पर हम चलें तो अपने जीवन का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। भगवान ने कहा है कि सोचा जाने ही कल्याणं, सोचा जाने ही पावगम, उभयम्पि जाने ही सोचा, जंग से यंग तम समाय रे। अहे प्राणी, सोचने से ही, चिंतन करने से ही पता चलता है। सोचा जाने ही कल्याणं और सोचा जाने ही पावगम, और सोचने पर ही पता चलता है कि ये पाप का मार्ग है और ये धर्म का मार्ग है। ये सारी चीज़ें का चिंतन करना ही प्राणी के लिए, जब दोनों एक धर्म है, एक पाप है, एक सत्य है, एक असत्य है, इनका जब हमें ज्ञान होगा और उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को हम सुधारेंगे तब अपना जीवन का क्या उभयम्पि सोचे ही, दोनों का चिंतन करके जो तुम्हारी आत्मा श्रेयकर माने उन चीज़ को क्या करो, ग्रहण करो। अगर हम सच्चाई के ऊपर यानी प्रभु की वाणी पर अगर हम सही चिंतन कर लेंगे तो हमारे जीवन का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं कि महावीर का वाणी का जिन आत्माओं ने जीवन में स्मरण किया उन आत्मा का क्या हुआ, कल्याण हुआ। चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, कोई भी आत्मा हो, वो आत्मा तभी सुधरेगी जब हम उन्हें वाणी को जीवन में क्या है उतारेंगे। क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है कि जीवन के अंदर जब तक वाणी का समावेश नहीं होगा तब तक प्राणी का कल्याण क्या नहीं होगा। हर आदमी संसार में सुखी रहना चाहता है, पर आप जानते हो सुखी वही रह सकता है जिनका कर्तव्य अच्छा है, अच्छी जीवन की शैली है और सबके प्रति अच्छी भावना है। सुख दिया सुख होता है। जब हम दूसरे को सुख देंगे तो हमें भी क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। अगर दूसरे को हम दुख देने की भावना रखेंगे तो कभी भी प्राणी को
सुख क्या है? नहीं मिल सकता, क्योंकि आदमी गिरता ही अपनी प्रकृति से है और सुधरता भी अपनी प्रकृति से है। अगर सुधारने वाला चाहिए तो थोड़े में क्या है, आप जानते हो राजा प्रदेशी कितना गिर गया, पर जब कैसी श्रमण का उन्हें सहयोग मिला, संगत मिली, और उन संगत के द्वारा महापापी कहलाने वाली आत्मा भी क्या है, अपने जीवन को सुधार लिया, अपने जीवन को पवित्र क्या है बना लिया, और अपने जीवन के अंदर जो दुर्गति में जाने वाली आत्मा थी वो स्वर्गागामी हो गई, स्वर्ग गति में चली गई, और वहाँ से फिर मुक्ति की ओर क्या है बढ़ सकती है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, पर केवल जानने से नहीं। हम श्रावक हैं, हमारा श्रावक का धर्म है कि हम एक एक चीज़ का तोल कर अपने जीवन में महावीर के वचनों को अगर हम सही रूप में उतारते हैं तो अपना जीवन का क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है, अपने जीवन का उत्थान हो जाता है। आपको पता है, एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रकारों ने दिया है। उन उदाहरणों के अंदर हमें ऐसी बात मिलती है कि एक सेठ का लड़का, एकाएक लड़का था, उस लड़के के जीवन में सुख साहिबी के कारण कुछ कुशन आ गए। जब ये पता सेठ को चला, सेठ ने देखा गजब हो गया, एकाएक लड़का अगर ये जीवन में भटक गया तो इसका जीवन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उन्होंने अपने प्रभु वाणी का स्मरण करते हुए अपने जीवन में एक युक्ति जचाई, और युक्ति ऐसी रची कि जिन युक्ति के द्वारा लड़का जो कुल्हड़ में था वो सुलहड़ में आ गया, जो विपरीत दिशा में था वो सही दिशा में आ गया। बच्चे से कहा, रे बच्चा, क्यों पिता साहब फरमाओ कि मैं आज बाजार गया और बाजार से कश्मीरी सेव मैंने खरीदी और उसमें सजाई। एक तरफ असली कश्मीरी सेव बड़ी सुंदर मनमोहक, और दूसरी तरफ कुछ छिड़ी गिड़ी सेव भी उसमें क्या है मैंने रख दी। जाओ तुम जाके छिड़ी गिड़ी को एक तरफ कर देना, उसके भेड़े मत रखना, और असली सेव को क्या है अलग कर देना। क्यों पिताजी, साथ में रहे तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों बेटा, साथ में रहने से, कुछ संगत में आने से जीवन बिगड़ता है। जब साथ में रहेगी तो फल भी अपनी प्रकृति छोड़ता है, और उनके कारण सारी सेव क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खाने के लायक नहीं रहेगी। इसलिए इनको क्या कर दो, हटा दो। लड़के ने कहा, पिताजी जब इतनी सेव में ये आदत कि हाँ बेटा इनको जल्दी हटाओ। बस इतनी सी बात पर लड़के के मन में आई कि ओहो, सेव खराब होने पर दूसरी सेवें सिट जाती है, कुछ संगत से सारा मान लगा बिगड़ जाता है। तो क्या पता मेरा जीवन मानव जीवन मिला है, उत्तमोत्तम मिला है, प्रभु महावीर की वाणी सुनने को मिला है, पिताजी रोज कहते हैं, और मैं ऐसी संगत में चला गया तो क्या मेरा जीवन सुधरेगा? बस यही उपदेश लगा, अपना जीवन बदल दिया, कुछ संगत से दूर हो गया, आत्मा को पवित्र बनाने का जिन वाणी का रस पिया, और एकदम जीवन के अंदर सारे कुशन छोड़ के सुलहड़ में आ गया। और अपनी जो गृहस्थाश्रम की गाड़ी थी, जो घर का चिल्ला था, जो महावीर की वाणी का संदेश दिया था कि जियो और जीने दो, हम भी जिंदे रहें, दूसरे को भी क्या रखें, जिंदा रखें। अगर ये भावना हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारा जीवन क्या बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। तो ऐसे जीवन को पवित्र बनाने के लिए आप ऐसा कार्य करें कि जिन कार्य के द्वारा महावीर की वाणी का हम रसपान
आत्मसान करते रहें, जीवन में उतारते रहें, सद्गुणों को भरते रहें। अगर जीवन में सद्गुण आ गए तो एक दिन हमारा भी जीवन का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो जीवन कल्याण का यही सच्चा मार्ग है। इन मार्ग पर चलने वाले अनेक आत्माएं हैं, सिद्ध बुद्ध को प्राप्त करके मुक्ति को क्या की है, प्राप्त की है। चार गति के बंधन टाले हैं। तो ऐसे चार गति का बंधन टालना हो, चार गति से दूर होना हो तो परम पिता महावीर की वाणी को श्रवण करोगे तो ये गति टल जाएगी और विगति यानी मुक्ति का पथ में क्या है, मिल जाएगा। ऐसे विचार सुयोग अपने जीवन में रखोगे तो सब प्रकार से क्या होगा, आनंद मंगल होगा। वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सुधर्मानाम जैनम जेति शासनम सर्वारिष्ट विनाशाय सर्वाविष्टार्थदायिन सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामी नमः। चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तोदमो मंगलम। चत्तारे लोगत्मा अरिहंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहू लोगत्मा केवली पनत्तोदमो लोगत्मा। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंता शरणं पवज्जामि सिद्धा शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तोदमो शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर मर पद होगा, अजर अमर पद होगा।